Hello dear students of intermediate classes. I am here to help you out with your chemistry textbook. और आपकी chemistry textbook का जो first chapter है that is entitled as periodic classification. तो dear friends, actually this chapter में आपको ये सीखने को मिलेगा कि जो periodic table elements की periodic table जो कि symbol of chemistry बन चुकी है, जो कि आप लोग commonly use करते हो, वो आखिर आज वाले फॉर्म में जिस तरह से मौजूद है वो किस तरह से इस फॉर्म में आई थी. तो बेसिकली ये चैप्टर आपको ये बताएगा इट इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से इस फॉर्म में आई थी. और उससे पहले सवाल ये होता है कि आखिर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ी थी, उनको एक पीरियोडिक टेबल की शक्ल देने की जरूरत ही क्यों पड़ी थी. तो उसका जो फर्स्ट रीजन है वो हमारा ये बनता है कि इन 18th एंड 19th सेंचुरी एलिमेंट्स की डिस्कवरी की जो फ्रीक्वेंसी थी वो ज़्यादा हो गई थी. तो जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनका नंबर ज़्यादा होने लगा था. तो जो एलिमेंट्स की जो साइंटिस्ट एलिमेंट की स्टडी करते थे, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को सही तरह से स्टडी करके उनकी एप्लीकेशंस पे फिर काम करते थे कि वो हमारे माशरे के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं. तो उनके लिए वर्कलोड भी बढ़ रहा था. और उसी दौरान जब वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे, दे केम टू नो दैट देयर आर एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं. तो फिर इस आइडिया ने जन्म लिया कि क्यों ना जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं उनके ग्रुप्स बना दिए जाएं और फिर उन सारों के एक होल ग्रुप की स्टडी की जाए, उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाए. दैट विल बी मोर इफेक्टिव. बट ग्रुप्स बनाने के लिए ज़रूरी था कि एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होनी चाहिए या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होना चाहिए जिसको इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को कंपेयर किया जाए जो सारे एलिमेंट्स में और फिर उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाए, डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाए. तो ग्रुप्स बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज़ की जाए और उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को जो मेंबर्स हैं जिनकी क्लासिफिकेशन की जा रही है उस प्रॉपर्टीज का बिहेवियर, उस प्रॉपर्टी का बिहेवियर, उस प्रॉपर्टी का ट्रेंड उन एलिमेंट्स में, इंडिविजुअल्स ऑफ और मेंबर्स में कंपेयर किया जाता है कि इस प्रॉपर्टी का क्या ट्रेंड है इस मेंबर में. तो उस ट्रेंड के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है. फंडामेंटल प्रॉपर्टी को और सही तरह से समझने के लिए वाई इट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और कैसे ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, हम सोशल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सब कॉन्टिनेंट जो पाकिस्तान और इंडिया था एक सब कॉन्टिनेंट की शक्ल में पहले मौजूद था. उसको जब पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड किया गया था, तकसीम किया गया था, तो उसकी जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो थी वो मजहब था. तो ये कहा गया कि वो इलाके जिनमें मजहब इस्लाम है डोमिनेंटली, उसको यानी मजहब वाली प्रॉपर्टी जो है वो इस्लाम का बिहेवियर रखती है, तो उस वाले जो इलाके हैं उनको पाकिस्तान का नाम दिया गया. और ऐसे इलाके जिनमें मजहब जो है वो हिंदुइज्म है डोमिनेंटली, उनको इंडिया का नाम दिया गया. तो दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल प्रॉपर्टी. ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसपे किसी भी एलिमेंट की दूसरी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इससे रिलेटेड होती हैं, इसके हिसाब से उनकी ट्रेंडिंग होती है. तो आखिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की मिल ही गई. इन 1803 जॉन डाल्टन ने एटॉमिक मास को एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी डिस्कवर कर लिया और अब साइंटिस्ट्स के पास एक टूल आ गया था कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स की दूसरी प्रॉपर्टीज को इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास के साथ कंपेयर करके एक ट्रेंडिंग बना सकते थे, ग्रुपिंग कर सकते थे, क्लासिफिकेशन कर सकते थे एलिमेंट्स की. और आपके इस फर्स्ट चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें की गई हैं. लेट्स read it and understand. It says that the aim of classification of elements is to group together those elements which resemble each other in some respect and to separate those elements which differ. इसका मतलब ये है, ये आपको समझाने की कोशिश, पहला सेंटेंस ये कर रहा है कि जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का मकसद था वो ये था कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे से रिजेंबलेंस रखते हैं, उनको एक ग्रुप में शामिल किया जाए और जो कि एक दूसरे से रिजेंबलेंस नहीं रखते उनको उस ग्रुप से निकाल के दूसरा एक ग्रुप उनका बनाया जाए जिनमें
वो एक दूसरे से रिजेम्बलेंस रखते हो। ओके, सो अब बेस्ट क्लासिफिकेशन क्या होगी? द बेस्ट क्लासिफिकेशन विल क्लियरली बी दैट which brings together elements which resemble one another in the greatest number of ways। अब इस तरह से ग्रुप बनते जाएं कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एक एक ग्रुप में आते जाएं, और सारे साइंटिस्ट ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। अब सारे ही ग्रुप्स बनाएंगे एलिमेंट्स के, बट बेस्ट क्लासिफिकेशन, बेस्ट ग्रुप्स कौन से होंगे? वो होंगे जिनमें ऐसे ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनमें यानी कि जो मेंबर्स हैं ग्रुप्स के वो एक दूसरे से सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस रखते हों, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा मैच करती हों। जितनी ज्यादा मैच करेंगी उतनी ज्यादा वो अच्छी क्लासिफिकेशन होगी। दैट्स ऑल। आज का हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है इस चैप्टर का हमने पढ़ लिया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एंड आई नो यू कैन डू इट। बेस्ट ऑफ लक।